वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज मेटलर्जी के चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल नेट जेआरएफ के लिए हो, नीट के लिए हो, एम्स के लिए हो, या IIT के लिए, और भी अदर कोई एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोटिस रखिएगा, याद रखिएगा ये बात को। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आज इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो क्या है ये? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स help us understanding the theory of metallurgical transformations. Gibbs energy is the most significant term here. तो एनर्जी से अगर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल की बात करेंगे तो गिब्स एनर्जी का जो एक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेटलर्जी में भी हम गिब्स एनर्जी के इक्वेशंस को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। द चेंज इन द गिब्स एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा जी for any process at any significant temperature is described by the equation delta G is equal to delta H minus T delta S। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। हर रिएक्शन के ऊपर हम लगा सकते हैं कि रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियसली होगा, नहीं होगा, प्रोसीड फॉरवर्ड करेगा, बैकवर्ड करेगा, या नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इन तीन टर्म्स को देख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा जी हमारा क्या है? गिब्स एनर्जी है, और डेल्टा एच हमारा जो है एंथैल्पी चेंज है, एंड डेल्टा एस इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। ठीक, फॉर एनी रिएक्शन दिस चेंज कुड बी एक्सप्लेन थ्रू द इक्वेशन डेल्टा जी नॉट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो होता है माइनस RT/ln K। के यहाँ पे क्या होगा? हमारा पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और टी हमारा क्या है? वहाँ पे एक टेम्परेचर होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ध्यान में रखना है। ठीक, के हमारा क्या यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सिस्टम एट द टेम्परेचर टी। ठीक, और निगेटिव डेल्टा जी इम्प्लाइज अ पॉजिटिव के इन इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या है? डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है? के हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव होता है तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जी हमारा नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन भी दिया गया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT/ln K। तो RT/ln K ओवरऑल हमारा माइनस होगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पॉजिटिव होना। आई बात समझ में? एंड दिस कैन हैपन्स ओनली व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। और ये तभी होगा जब रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेगा। फ्रॉम दीज फैक्ट्स वी कैन मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। इन्हीं फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे हुए हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव इन इक्वेशन 1 मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तब क्या होगा? ओनली द रिएक्शन विल प्रोसीड। माइनस होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ओके, इफ डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव on increasing the temperature the value of T delta S would be increased। डेल्टा T delta S की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स डेल्टा H will be lesser than T delta S। आई बात समझ में? then only will be the delta G will be negative। तभी हमारा क्या होगा? वहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेगा। आई बात समझ में? टर्म को लेके अगर हम इसको दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? इफ़ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रिएक्शंस आर पुट टुगेदर इन अ सिस्टम एंड द नेट डेल्टा जी ऑफ द टू पॉसिबल रिएक्शंस इज नेगेटिव। क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्शन, दो रिएक्शन है यहाँ पे एक साथ रखा गया है, और डेल्टा जी नेट वैल्यू, दोनों रिएक्शंस का जो नेट डेल्टा जी होता है अगर वो नेगेटिव होता है देन ओनली द ओवरऑल रिएक्शन विल ऑकर।
तभी वहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ये तब के लिए हम अप्लाई करते हैं जब एक ही रिएक्शन को कई एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम पार्ट में तोड़ते हैं, कई एलिमेंट्री रिएक्शन मिल के एक रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप में पॉजिटिव वैल्यू होगा, कुछ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वहाँ पे ओवरऑल जब इसको ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होना, टोटल डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, वो निगेटिव होना चाहिए। कितना होना चाहिए, निगेटिव होगा, तभी जाके हमारा रिएक्शन वो प्रोसीड करेगा। आई बात समझ में? सो द प्रोसेस इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स द कपलिंग ऑफ द टू रिएक्शंस, गेटिंग द सम ऑफ देयर डेल्टा जी वैल्यू एंड लुकिंग फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन। सबको हम सम करते हैं, एडअप कर लेते हैं, उसके बाद हम डेल्टा जी के बाद उसका हम वैल्यू देखते हैं और प्लस उसका साइन देखते हैं। क्या देखते हैं, साइन। साइन पे सब कुछ डिपेंड करता है। सच कपलिंग इज इजिली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट वर्सेज द टी प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स। अब ये हमारा नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसको बोलते हैं एलिंगन डायग्राम। ठीक, एलिंगन डायग्राम को हम देखेंगे आगे, उसका डायग्राम दिया गया, वहाँ पे हम इसी डेल्टा जी वैल्यू और टी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस प्लॉट में हम देखेंगे कि ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे, और डेल्टा जी की वैल्यू में जो वेरी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंसेस होने हैं वो सब देखने हैं हमको। ठीक, चलिए। सो एलिंगन डायग्राम क्या होता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिब्स एनर्जी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय H.J.T. एलिंगम। एलिंगम वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इसको रिड्यूस किया था। दिस प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर द कंसिडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। ये क्या करता है, एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि हम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे उस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, एंड दिस इज़ नोन एज द एलिंगन डायग्राम। ठीक है, तो सच डायग्राम हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। ये डायग्राम क्या प्रेडिक्ट करता है कि किसी भी ओर का जो हम रिडक्शन करते हैं, थर्मल रिडक्शन, उसकी फिजिबिलिटी कितनी है वो बताता है ये एलिंगन डायग्राम। ठीक, द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी इज दैट एट अ गिवन टेम्परेचर गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। यही बात मैं बोल रहा हूँ, रिएक्शन प्रोसीड करना है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी द डेल्टा जी वैल्यू विल बी in negative. Okay, now the first point is Ellingen diagram normally consists of a plot of delta f g naught, means delta g value for forward reaction versus the T, means temperature for the formation of oxides of element, that is for the reaction. यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, यही इसी रिएक्शन के लिए क्या होता है हमारे यहाँ पे ये एलिंगन डायग्राम प्लॉट किया गया है। यहाँ पे क्या है, 2x ms, मतलब कि सॉलिड मेटल है और उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, थर्मल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होना, मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी रिएक्शन को हमें देखना है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें मेन पॉइंट क्या बनता है, इन दिस रिएक्शन द गैसियस अमाउंट हैंस द मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। गैसियस अमाउंट जो हमारा ऑक्सीजन का है वही हमारा यहाँ पे शो कर रहा है क्या, रैंडमनेस, मीन्स एंट्रोपी इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे ये घट रहा है, मतलब वहाँ पे पहले गैस के फॉर्म में था, रिएक्शन होने के बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो रैंडमनेस यहाँ से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक, एंट्रोपी घट जा रही है। नाउ ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द गैसेज लीडिंग टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस विच चेंजेस द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म इन इक्वेशन 1। अगर एंट्रोपी घट रहा है तो वहाँ पे हम इक्वेशन 1 में मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में जो भी साइन है डेल्टा एस का, उस सेकेंड टर्म का वो साइन अब चेंज होने वाला है। ठीक, सब्सिक्वेंटली डेल्टा जी शिफ्ट टूवर्ड्स द हायर साइड डिस्पाइट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर टी। नॉर्मली डेल्टा जी डिक्रीजेस, दैट इज गोइंग टू द लोअर साइड विच इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सब्सिक्वेंट क्या निकलता है उसका, डेल्टा जी कहाँ शिफ्ट करता है, हायर साइड में। टी के बढ़ने के बाद हायर साइड में जाता है, जबकि नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी हमारा क्या करता है, लोअर साइड में मूव करता है, मतलब नेगेटिव में। अब क्या होगा, ये बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ। नाउ द रिजल्ट इज पॉजिटिव स्लोप। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव इन द कर्व फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शोन अबव द फॉर्मेशन ऑफ MXOS सॉलिड।
तो प्लॉट में क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्या होता है, हमको पॉजिटिव स्लोप ही देते हैं। ईच प्लॉट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन सम चेंजेस इन द फेज। सभी के सभी प्लॉट क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। स्ट्रेट लाइन वही नहीं होगा जहाँ पे हम फेस चेंज करेंगे, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। अगर वहाँ पे फेस का चेंजेस हो रहा है तभी वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, वो हम लोग वहाँ पे नोटिस कर लेंगे। द टेम्परेचर at which such changes occur is indicated by increase in the slope on the positive side। टेम्परेचर वहाँ पे शो करेगा पॉजिटिव साइड में, वो स्लोप बढ़ने के लिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। For example, in the zinc oxide plot, the melting is indicated by an abrupt change in the curve। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारे सामने प्लॉट। हमने जिंक की बात की, पहले हमारा जिंक क्या था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, फेस चेंज होगा, वो सीधे यहाँ पे क्या हुआ, एक एब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है इस पॉइंट से। तो ये किस लिए हो रहा है, चेंज टेम्परेचर बढ़ने के लिए हो रहा है। ठीक, सभी के सभी कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप दिख रहे हैं, एक्सेप्ट वन मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन का जो ग्राफ दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है हमको, एक निगेटिव स्लोप दिख रहा है। दैट मीन्स दैट विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें यही देखना है, सभी के सभी पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब डेल्टा साइन टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंट्रोपी घट रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस घट रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ भी देखिए बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, आयरन के साथ सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिंक के साथ सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो रैंडमनेस घट रहा है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। ठीक, इस तरह से हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देयर इज़ अ पॉइंट इन अ कर्व बिलो विच डेल्टा जी इज़ निगेटिव सो MXO इज स्टेबल। डेल्टा जी एक पर पॉइंट है वहाँ पे, जिसके नीचे होने पे डेल्टा जी निगेटिव होगा तो MXO मतलब मेटल ऑक्साइड स्टेबल होगा। एबव दिस पॉइंट मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा ऑन इट्स ओन, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक, इन द एलिंगन डायग्राम द प्लॉट ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द ऑक्सीडेशन एंड देयर फॉर द रिडक्शन of the corresponding species of common metals and some reducing agent are given। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एलिंगन डायग्राम में प्लॉट दिया गया डेल्टा जी नॉट फॉर द ऑक्सीडेशन के लिए दिया हुआ है, एंड देयर फॉर द रिडक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्पीसीज़ जो हम वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसके साथ रिडक्शन होगा वहाँ पे। तो कॉमन मेटल्स क्या क्या होता है, सम रिड्यूसिंग एजेंट भी दिए होते हैं, मेटल के साथ उसके रिड्यूसिंग एजेंट भी दिया हुआ है जो उसको रिड्यूस करता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा FG0 एट्सेट्रा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर डिपिक्टेड विच मेक द इंटरप्रिटेशन ईजी। डेल्टा GF0 वैल्यू दिया रहेगा ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हमारा ईजी हो जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है, कौन से मेटल के साथ हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके। तो वहाँ से हम डेल्टा FG0 वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में। सिमिलर डायग्राम्स आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स एंड इट बिकम्स क्लियर while reduction of MXS is difficult. Therefore, the delta FG0 of MXS is not compensated। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने मेटल ऑक्साइड के लिए ग्राफ प्लॉट किया है लिंगम ने, तो उसी की तरह से हम सल्फाइड और हैलाइड का भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मेटल सल्फाइड का रिडक्शन ईजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मेटल सल्फाइड का वैल्यू जो है वो हम आसानी से कंपनसेट नहीं कर सकते वहाँ पे, इसीलिए उसका प्लॉट जनरली मिलता नहीं है। ठीक, अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ एलिंगन डायग्राम। एलिंगन डायग्राम की क्या लिमिटेशंस है, आइए देखते हैं। द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर अ रिएक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट। ग्राफ हमको यही दिखाता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा। नेगेटिव में है तो प्रोसीड होगा, पॉजिटिव में है तो प्रोसीड नहीं होगा। ठीक, दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विद द रिड्यूसिंग एजेंट इज इंडिकेटेड। दिस इज सो बिकॉज इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, और ये केवल डिपेंड करता है किस पे, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट पे। डेल्टा जी वैल्यू निगेटिव है, इट विल प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव है, इट विल नॉट प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इट डज नॉट से अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। ये
उसकी काइनेटिक्स नहीं देता, कितना तेज़ी से जाएगा, कितना स्लो जाएगा, मॉडरेट स्पीड से जाएगा, कैसे जाएगा ये नहीं बताता। जाएगा नहीं जाएगा ये बताएगा, बट कैसे जाता है ये नहीं बताता है। ठीक, यही इसका क्या है वहाँ पे एक लिमिटेशन है। कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ फास्ट इट कुड बी, कितना तेज़ी से ये हो सकता है, कितने तेज़ी से इसका रिडक्शन होगा, ये नहीं बताता है। ठीक, दूसरा लिमिटेशन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट इज़ बेस्ड ऑन के। डेल्टा जी नॉट वैल्यू का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पे। दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, क्योंकि के से इससे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है 10। इसीलिए इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसीलिए हम पहले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर लेते हैं, पहले से एज्यूम कर लिया जाता है कि ये हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तभी वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डेल्टा जी वैल्यू को कोरिलेट कर रहे हैं। आई बात समझ में, मेटल ऑक्साइड प्लस रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटल हमारा क्या होगा, ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट होगा किसमें, एक सिंपल एलिमेंटल मेटल में, और हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या होता है, ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, ये हमारा उसका लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या आता है यहाँ पे, द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड व्हेन द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड डेल्टा जी वी वैल्यू नेगेटिव एंड लार्ज इनफ टू मेक द सम ऑफ डेल्टा जी वी फॉर द टू रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा रिडक्शन हो रहा है किसका, मेटल ऑक्साइड का, वो किसके प्रेजेंट में हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। और यही रिड्यूसिंग एजेंट क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड अपना खुद का ऑक्साइड बना रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड बन रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का जो रोल है वो डेल्टा जी वी वैल्यू निगेटिव में प्रोवाइड कराना है, और लार्ज इनफ टू मेक द सम ऑफ डेल्टा जी वी वैल्यू फॉर द टू रिएक्शन, और वैल्यू को इतना बड़ा कर देना दो रिएक्शंस के लिए ताकि ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो सके। ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी नेगेटिव। वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है उसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, नेगेटिव में। तो वो नेगेटिव करने के लिए ही यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का मेन रोल होता है वहाँ पे। ठीक, एज वी नो ड्यूरिंग द रिडक्शन द मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल डिकम्पोजेस। कैसे होता है, मेटल ऑक्साइड सॉलिड है, डिकम्पोज हो रहा है मेटल सॉलिड में या लिक्विड में, उसके बाद गैस हमारा रिड्यूस हो जा रहा है, तो एक तरह से हम यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं उसको मेटल ऑक्साइड को। द रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स अवे द ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को उस मेटल ऑक्साइड से दूर ले जाता है, इक्वेशन 3 से आप देख सकते हैं। कैन बी विजुअलाइज्ड एज रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एंड देन द डेल्टा एफ जी वी वैल्यू इज रिटन इन द यूजुअल वे। मेटल और सॉलिड के साथ जब हम गैस का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन का, फिर से मेटल ऑक्साइड बन जाता है, तो ये वैल्यू दिखाता है हमको, उसको रिवर्स रिएक्शन से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ रिडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, रिडक्शन हम कराना चाह रहे हैं थ्रू द इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम रिडक्शन करा रहे हैं। द मेटल ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी देयर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है और यहाँ पे हाफ ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिला के हम यहाँ क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहे हैं। डेल्टा जी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, इसका नेगेटिव में आएगा। फिर से यहाँ पे CO गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बनाता क्या है, CO2 है, डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इफ़ द कार्बन इज टेकन देयर मे ऑल्सो बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देयर मे ऑल्सो बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट टू द CO2। अगर हम केवल कार्बन लेते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन बनता है जो कि रिडक्शन में हेल्प करता है, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब देखिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 4 इट मीन्स एडिंग इट्स नेगेटिव और द रिवर्स फॉर्म एज इन द इक्वेशन 3 फ्रॉम वन ऑफ द 3 इक्वेशंस वी गेट। वहाँ पे हम क्या गेट करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम कार्बन सॉलिड यूज़ करते हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या निकल रहा है, CO2। मेटल ऑक्साइड के साथ हम जब फिर से आधा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या मिल रहा है, हाफ CO2। तो इस तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन गैस, कार्बन सॉलिड यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
आई बात समझ में? दीज रिएक्शंस डिस्क्राइब्स द एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। एक्चुअल मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन कैसे होता है, ये 3 रिएक्शंस आपको आसानी से बता सकते हैं। MXO मीन्स मेटल ऑक्साइड दैट वी वांट टू accomplish the delta R G naught value for these reactions in general can be obtained by similar subtraction of the corresponding delta F G naught value। रिवर्स रिएक्शन करने के लिए भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो जी नॉट वैल्यू हो वहाँ से घटा के, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आज का छोटा सा वीडियो था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल केमिस्ट्री की टर्म में भी देखें तो रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनिटी निकालना है, उसकी एनर्जी निकालनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और जो भी आपके डाउट बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ से इसका PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा, इतने पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखेंगे।